भाई, सारे भैया न राम राम। आप लोगों ने बहुत साथ दिया है। अभी तक जो अ, अपने साथ जुड़े लोग थे, उनके विचार मेरे तक पहुंचे हैं। दुनिया जहान के मैसेजेस मेरे पास सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए आए हैं कि जो आपने पिछले 3 साल में जेएसएम का स्ट्रक्चर बताया था कि इसमें ना कोई प्रधान है, ना कोई एंट्री करवा रहा है, ना कोई इसमें से निकाल सकता है, तो फिर ऐसा कौन था जिसने आपको मोर्चे से निकाल दिया? तो भाई देखो, ऐसा है कि जब कभी समाज में भी कोई बात चल रही हो, कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, तो उसका फैसला लेने का अधिकार हम कुछ लोगों को देते हैं। हालांकि हम सब लोगों ने एक बात तो देखी ही थी, और आप सबको भी पता है कि हमने 8 तारीख को ये ऐलान किया था कि जो भी देवेंद्र के खिलाफत करने वाले लोग हैं, वो उस 10 अप्रैल वाली मीटिंग में आएंगे, जो कि जींद की जाट धर्मशाला में आयोजित की गई थी। उसके बावजूद भी हमने एक ऐसे व्यक्ति को उस पूरी की पूरी मीटिंग का अध्यक्ष बनाया, जो सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लिख रहा था। उसका रीज़न यही था कि जब पहले से ही सब कुछ तय करके कुछ लोग आए हैं और जेएसएम को इस तरह से मतलब बदनाम करना चाहते हैं, तो इसको रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि कुछ दिनों के लिए इन चीज़ों पर विराम लगा दिया जाए और जिसने मेहनत की है उसकी मेहनत को इस तरह से ख़राब ना होने दिया जाए। फिर हमारे पास एक रास्ता बचता है कि हम चीज़ों को किसी और एंगल से कैसे लें। भाई, अगर मान लो कोई ये कहता है कि यार जेएसएम से किसी ने बलारा को निकाल दिया है, तो फिर किसी को भी निकाला जा सकता है। यानी अगर मोर्चे की खिलाफत में आप कुछ करोगे, देखो वो यकीनन एक बहुत बड़ी गलती थी हमारी, जिसमें जब कोई डिस्प्यूट हमारे बीच में होता है तो वो आपस में उसकी चर्चा ना करके, मोर्चे के साथियों के साथ एक प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन ना करके हमने सोशल मीडिया पर कुछ बोल दिया, तो वो गलती थी। और उसके लिए हमारे जेएसएम के समाज ने हमें निष्कासित करने का फैसला सुनाया, और मैं उस फैसले को मैंने सर माथे लिया और कहा कि ठीक है, आप इस दौरान मतलब मोर्चे से निकालने का मतलब मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि भाई ठीक है, आप मोर्चे के नाम पर कोई मीटिंग नहीं बुला सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ कार्रवाई करी, कुछ गतिविधियां, जैसे कुछ लोन वाले जो आवेदन लोगों के लगवाए थे हम लोगों ने, जिससे कि मोर्चे ने बिल्कुल किनारा कर लिया उस दिन उस मीटिंग के अंदर। विकास सिस्सर भाई ने बोल दिया था कि ये जो लोन वाला मुद्दा है, इसके साथ हम आपके साथ नहीं खड़े हैं और मोर्चा इस मिशन में आपके साथ नहीं है। तो फिर इसको हम इस तरह से बीच में उन लोगों को नहीं छोड़ सकते जिन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। इसलिए ये तय किया गया था कि हम कुछ एक मैकेनिज़्म तैयार करें। तो हमने एक मैकेनिज़्म बनाया है मोर्चे के अंदर, जो अभी 4 तारीख के बाद उसको हम अमली जामा पहना देंगे प्रैक्टिकल, कि जितने भी साथी जिनके आवेदन लगे हुए हैं, जिनके यहाँ कुर्की के आदेश आए हुए हैं, जिनके मतलब घर पोजेशन के आदेश आए हुए हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे आपने देखा होगा कि 23 मार्च के कार्यक्रम से एक दिन पहले सुनील भाई का मैसेज ऑडियो सारे ग्रुप्स में आया कि मेरा घर जो है वो नीलाम होने वाला है, और उसके बाद वो घर नीलाम नहीं हुआ। ऐसा क्या था कि घर नीलाम नहीं हुआ? तो कोई रास्ते हैं जिन रास्तों को समझ करके, जिनके ऊपर चल करके, जो लूप होल्स हैं उनको देख करके, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जिन मुद्दों पर अगर कोर्ट नहीं सुन रही है, तो किन मुद्दों पर सुन रही है, हम इन मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। तो वो घर सुनील भाई का नहीं गया। तो अलग होते हुए भी, मतलब डिफरेंट ओपिनियन होते हुए भी, एक दूसरे की विरोधाभासी होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये एक अलग एग्जाम्पल है मोर्चे के अंदर। और आगे भी कोई भी साथी जो जिसने मेरे खिलाफ जहर उगला है, जिसने कुछ भी बोला है, उसको भी, उसके भी साथ कोई दिक्कत, कोई घटना घटेगी, तो भी हम उसके साथ दिलो जान से खड़े रहेंगे और मदद करेंगे जितनी हमसे हो पाएगी। तो और हमने अपने साथियों को, जो जनता सरकार मोर्चा में पहले जुड़े थे हमारे साथ में, जो मुझसे पर्सनली जुड़े थे, उन लोगों ने कुछ बताया कि आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, सब कुछ बताओ सारी दुनिया को, और सारा कुछ बताओ, सब कुछ बता करके
कुछ बताकर हम किसी को साबित नहीं कुछ भी करना चाहते, किसी को। हमारा जो पर्पज़ है वो समाज के लोग नहीं हैं। हमारा जो पर्पज़ है, हमारा जो टारगेट है, या जो हमारे जो दुश्मन हैं, वो आपस के लोग नहीं हैं जिनके साथ कभी भी काम किया है। इसलिए हमने ये तय किया कि जिस भाई के साथ हमने कभी काम कर लिया, चाहे वो अच्छा था चाहे वो बुरा था, कभी एक वक्त आया जब उस भाई के साथ हमारी नहीं बन रही है, तो फिर हम सोशल मीडिया पर उसकी खिलाफत नहीं करेंगे, बल्कि चुपचाप उससे अलग हो जाएंगे। और यही हमने हालांकि किया भी था, लेकिन वो किसी एक बच्चे की वजह से सारा गड़बड़ाया और सोशल मीडिया पर वो बातें आ गई जो आनी नहीं चाहिए थी सोशल मीडिया पर आई। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ मैं समझता हूँ कि हम इसमें ये तो समय था जैसा भी था। आगे से हम लोग एक दूसरे की बुराई करने की बजाय हम संगठित रूप में अगर दिखाई ना दें, तो कम से कम विघटित रूप में भी दिखाई ना दें। और ये स्पष्ट अगर कोई पर्सनली पूछता है, जैसे मुझसे अगर कोई पर्सनली पूछे, तो मैं उस व्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी कि भाई मैं तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ, जिसके साथ मेरी सही बनेगी मैं बोलूँगा कि इसके साथ सही बनेगी। अगर कोई व्यक्ति देवेंद्र की क्रेडिबिलिटी पर मोर्चे के किसी साथी से डील करना चाहता है, तो पहले मुझसे पूछ ज़रूर ले कि भाई, जैसे मैंने अभी मैंने मनदीप बूरा, जो बूरा ऑर्गेनिक्स है, उस भाई की मैंने वीडियो बताई कि भाई मैं सामान अपना यहाँ से लेता हूँ। अब कोई मुझसे गारंटी पूछे कि क्या गारंटी है, तो भाई आप लैब टेस्ट करा लो, आपको गारंटी चाहिए तो। मेरी गारंटी तो इतनी है कि मैं यहाँ से लेता हूँ, यानी मेरा बच्चा जहाँ से खा रहा है, मेरी पत्नी जहाँ से खा रही है, वहीं से मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं, ऐसा कोई नहीं है कि भाई मैंने उससे कुछ वीडियो बनाने का कोई कमीशन लिया है, या मेरे को कोई डिस्काउंट या इस तरह से कोई बात मिलती है, कोई सामान में मैं डिस्काउंट मांगता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अपने परिवार को तो हमें अपने हाथ से कमा कर ही खिलाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इसलिए क्या है कि अगर कोई इस तरह से क्रेडिबिलिटी का, कोई किसी से पैसे का लेन देन करना चाहता है, तो वो ज़रूर पूछ ले। जैसे हमारे नाम पर हमारे साथ फ़ोटो किसी ने खिंचवाया है, तो वो किसी से 40,000, किसी से 50,000, कि 60,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे करके एक बंदे ने तो 10 लाख रुपया तक भी ले लिया आवेदन लगाने का। हमारे पास, हम तो कहते हैं कि यार तुम मिनिमम उस पे हम लोगों की मदद कर दो, और हम लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे बहुत लोगों के घर बच गए हैं। और अभी हमने एक लिस्ट मांगी थी, जिसके लिए हमने नंबर दिया था, जो वो था 9719191907। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपने वो डिटेल्स की, आपके पास कोई कुर्की का आदेश आया हुआ है, या आपके मकान की नीलामी का आदेश है, उसका आप अपना देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मकान नीलाम नहीं होने देंगे। और वीरवार और शुक्रवार का दिन हमने इसी नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा। जो अपना करनाल का ऑफिस है, उसका दिन रखा हुआ है वीरवार और शुक्रवार। आप वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में अगर आप आएंगे, तो आपको वहाँ से कोई भी, जो भी लीगल या जिस तरह की भी सहायता पूरा साथी जो मिल कर के देंगे, वो आपको मिलेगी, और 1% भी आपसे कोई भागेगा नहीं। फिर मतलब जो किताब थी, अपनी रुपए वाली किताब थी, उसको लेकर के भी उस ट्रेनिंग के उस मीटिंग में बड़ा मतलब बवाल मचाने का प्लान वो लोग कर रहे थे, जिसमें हमारी क्रेडिबिलिटी को खाने की सोच रहे थे, कि खोने की सोच रहे थे, कि ये जो है वो चीटिंग कुछ ऐसा कर गया, इस टाइप की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान था वो। चलो वो तो हो गया, जो भी था वो सारा डिस्प्यूट मैं समझता हूँ क्लियर हो गया है। जो अगर इस पे कोई करेगा तो आने वाले वक्त में अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो किताबें हैं, जो दूसरा लॉट है 2000 किताबें, वो एज़ इट इज़ रखी हुई हैं। और जो पहले वाली किताबें हैं, वो भी कहीं पर सेल वगैरह का कोई सीन नहीं। जैसे अहमदाबाद में रखी हैं, तो हमारे टीम्स के पास रखी हैं, ज़िलों में रखी हैं। और जो 400-500 किताबें हमारी गई हैं, जो तालकटोरा समेत जो बाकी जगह पर, उनमें से बहुत सारी किताबें जो अमेज़न से गई थी, वो सारी की सारी लगभग वापस आ रही हैं, शायद प्रिंटिंग के उसकी वजह से। तो एक बड़ा सेटबैक हम लोगों को इसके बारे में लगा। और जो फाइनेंशियल हेल्प आप हमारी कर रहे थे, वो भी बहुत कम पड़ रही है, हमें ऐसा लग रहा है। तो हम स्कैनर भी इस वीडियो के अंदर डाल रहे हैं, ताकि आप हमारे को दे दीजिए स्कैनर, कि आप हमारे को जितना मदद करेंगे,
हम उतना ही स्ट्रांगली काम कर पाएंगे। अब इसमें क्या मदद करना है, एक तो जो 7-8 लाख रुपया हमको समालखा की जो हमारी कार्यक्रम था उसके जो प्रिंटर, ये फ्लैक्स और बैनर्स का हमको पे करना है अभी। और हमने कुछ साथी जो अपने साथ जुड़े हुए थे उन साथियों से हमने उधार लिया था कि 50-50 हज़ार रुपया अभी आप हमें उधार दे दीजिए, उसको हम खर्च कर लेंगे और बाद में जो डोनेशन आएगी तो हम आपका वापस कर देंगे। तो वो उधार जो हमने लिया था वो भी 4-5 लाख रुपया है, वो भी हमको वापस करना है। और फिर किताब की प्रिंटिंग का भी अभी हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम और हमारे अकाउंट्स जो वो लगभग ख़त्म हैं। जो खर्चा हमने किया था वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी मैं जमा नहीं करा पाया हूँ अपने की, और उसकी भी स्टेटमेंट और उसके भी बढ़ता जा रहा है। तो लिमिट भी पूरी होने के बाद 3.5 लाख की लिमिट का तो कार्ड है। तो बहुत सारा फाइनेंशियल हमको लॉस इसमें हो रहा है बेसिकली, क्योंकि लोग हमने डोनेशन का कोई माध्यम नहीं चुना और दूसरी जगह से हमारे पास कोई इनकम का सोर्स जेएसएम के पास में नहीं था। और अभी जो है इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जिस बात के लिए मैंने आपको मैसेज किया था वो ये है कि पिछले महीने की 10 तारीख को आपने देखा कि जो लोग देवेंद्र के विरोधी थे वो इकट्ठे हुए थे। अभी अगले महीने की यानी मई की 4 तारीख को जो देवेंद्र के साथी हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, उनको इकट्ठा होना है अब। तो जींद की जाट धर्मशाला में जो मुझे सपोर्ट करते हैं उन लोगों को आना पड़ेगा। मैं अपना रास्ता तय करूँगा, मैं अपना रास्ता चुनूँगा, मुझे क्या रास्ता चुनना है। मैंने आपको बताया है कि मुझे अभी तक जो भी जनता सरकार मोर्चा में रहकर मैंने काम किया है, मुझे उस काम को करके कोई 1% भी दुख नहीं है, किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। मैंने जो किया वो अपनी मर्जी से किया। जो फाइनेंशियल लॉस का रिस्क मैंने उठाया वो अपने रिस्क पर उठाया। यदि आने वाले वक्त में मैं फाइनेंशियली टूट जाता हूं और समाज से कन्नी काट के अपना काम कर लेता हूं, अपना काम शुरू कर देता हूं और मैं छोड़ देता हूं सब कुछ, तो भी समाज के ऊपर कोई मतलब आरोप नहीं रहेगा। वो मेरी मजबूरी रहेगी कि मैं आगे और झेल नहीं पाऊंगा, मेरे बस की बात और नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके अपना कोई बिज़नेस शुरू नहीं किया है। मैं ना ही अपना कोई बिज़नेस शुरू करने वाला हूँ। मैं जीवन में कभी भी इस सामाजिक प्रतिष्ठा का, इस समाज में भरोसे, जो समाज ने भरोसा जताया है, उसका इस्तेमाल करके मैं कोई बिज़नेस नहीं करूँगा कभी भी। और इसका इस्तेमाल करके मैं अपना कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का या कोई किसी चीज़ की फ्रेंचाइजी का या पैसा कमाने का कोई ऐसा काम मैं किसी की नहीं लूँगा। किसी किस्म की भाई कोई गाड़ियों की फ्रेंचाइजी ले ली या कोई लाइफ इंश्योरेंस की फ्रेंचाइजी ले ली, मैं इस टाइप का कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे कि मेरे पास धन इकट्ठा हो। बल्कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी लोग भरोसे लायक मुझे मिलते जाएंगे, मैं उन लोगों को कोशिश करूँगा कि वो समाज में मजबूती के साथ खड़े हों और वो समाज को मजबूत करें, जिससे हम अपनी क्रेडिबिलिटी अपने साथियों को दे सकें, ताकि वो भविष्य में एक दूसरे के साथ में खड़े हो सकें। खड़े होने में दिक्कत हो रही है तो आ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए। और फिर इसके अंदर आपको एक चीज़ और है कि हमने जो किताब वाला आइडिया लिया था, बहुत से लोगों के पहुंच से बाहर की बात थी, जो 1.5 लाख रुपया जो हमारी काउंसलिंग की और अपॉइंटमेंट की जो फ़ीस थी, क्योंकि किताब की लॉन्च होने के बाद मेरी जो अपॉइंटमेंट की जो फ़ीस है वो 2 लाख रुपए हम करने का प्लान कर रहे हैं, जो बाहर से ओवरसीज़ से जो पैसा आएगा। और जो लोकल जो पैसा हम लोग किताब से परचेज करने की, मतलब इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, वो भी सारा पैसा हम सोसाइटी के लिए ही इस्तेमाल करने वाले हैं। जो किताब की कीमत है वो हमने 21,000 रुपया रखी है, जिसमें से एक हिस्सा जाएगा इस किताब के लेखक को। उसमें लेखक मैं नहीं हूँ, मतलब ट्रांसलेटर्स जो हैं, जो बच्चे हैं, एक यशस्वी और एक ईशानी, इन दोनों को पैसा जाएगा। ये एक हिस्सा जाएगा जनता सरकार मोर्चा के कामों को, एक हिस्सा जाएगा इसके अगली प्रिंटिंग और दूसरे खर्चों को, और चौथा हिस्सा इसमें जाएगा जो काउंसलर काउंसलिंग करेगा उसको, यानी जो भी हमारी टीम, हमारी काउंसलर्स तैयार होंगे उन लोगों का।
और इसलिए क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, जो 4 तारीख के बाद में अपने गांव में एजुकेशन का प्रोग्राम हमने शुरू किया था, वो इस 10 अप्रैल वाली मीटिंग से पहले तय हो चुका है कि हम 8 जुलाई को अपने गांव में किताब की लॉन्चिंग करेंगे। वो करेंगे, जिस मर्जी नाम से करें, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। देश दुनिया के अंदर मोर्चे का क्या विजन था और किस तरह से हम क्या आगे बढ़ने वाले हैं और हमारा मिशन क्या है, जल जंगल जमीन जानवर जन, रोटी बेटी माटी, वो न्यू का त्यों है। शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा, ये हमारा मिशन है। किसी नाम से भी मैं काम करूं, मैं इसी मिशन पर रहूंगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, राजनीति के अंदर समाज से अच्छे लोगों को निकालने का काम हम लोग करेंगे। हमने पहले ही बताया है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये भी बताया है मैंने आपको। मतलब इसका चुनावी लाभ मैं नहीं लूंगा, बल्कि समाज के ही लोगों को हम लोग देने की प्लान कर रहे हैं। ये हमारा मिशन था। और चाहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, चाहे WTO है, इन सब से इस समाज को तो बाहर करना ही पड़ेगा। इस देश को तो इस वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ताकतें हैं उनसे तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, और उससे निकाले बगैर हम लोग इस प्रोसेस में हम नहीं बढ़ सकते हैं। फिर दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यदि आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो ये जब सूरज है ये पूरा ग्लो कर रहा था, अभी ये कम हो गया है और अभी सूरज ये छिपेगा, मतलब सनसेट होगा। तो आप इसको वीडियो को एक बार तो देख लेंगे पूरा, और फिर इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा। ये सूरज आपको छिपता हुआ और ऐसे करता हुआ दिखाई देगा, बैक आगे करके देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको इस वीडियो के अंदर। डाउनलोड भी करके रख सकते हैं, तो ये हम लोग करके रखेंगे। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि दूसरा जो पर्पज़ था वो कि जो 4 तारीख को हमारे साथ आप हम 4 मई को जो आप जींद में आप आएंगे, उसके बाद हम जो गांव में शुरू करेंगे, वहाँ हम जिन लोगों ने बेसिक ट्रेनिंग अपनी की हुई है एजुकेशन वाली, उस बेसिक ट्रेनिंग के बाद मैनुअल ट्रेनिंग हम आगे करने वाले हैं, और आगे काउंसलर्स तैयार करने का जो काम हम कर रहे थे वो करेंगे। गांव के प्रत्येक घर तक कैसे जाना है वो आपको सिखाएंगे, गांव की अपनी टीम कैसे तैयार करनी है वो बताएंगे, और नए लोगों को किस तरह से जोड़ना है, इस पूरी की पूरी प्रोसेस का हिस्सा है। तो जो भी लोग देश दुनिया में जहाँ से भी लोग जोड़ने की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, वो 4 तारीख के बाद वाले इस प्रोसेस के लिए आप हमारे नंबर 9518170000 इस नंबर पर आप मैसेज करके और आप हमारे साथ में बता सकते हो कि हम भी उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। साथ ही साथ इसी नंबर पर आप हमें आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। मतलब आपका 1 रुपया भी हमारे लिए 1 लाख के बराबर है, ठीक है। उसमें काम नहीं चलेगा वो कोई बात नहीं, हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। आर्थिक जो, अगर अर्थ का जो काम है वो अर्थ की मदद से ही होगा। अभी जब तक हमारी पूरी करेंसी तैयार नहीं होती है, तब तक इसी फेक करेंसी पे हमको आपसे डोनेशन लेनी पड़ेगी, इसी में आपसे सहायता लेनी पड़ेगी, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप सब लोग इसी को अभी तक करेंसी मान रहे हो। जिस दिन इसको मानना बंद कर देंगे, हम भी इसे उठा करके फेंक देंगे, और जो इसका मानक है उसको आने वाले वक्त में अपनी करेंसी का मानक भी हम तय करने की बात कर रहे हैं। देखते हैं कि समाज इसके लिए कितना तैयार रहता है। बाकी जो आप मैसेज करेंगे 9518170000 पर व्हाट्सएप करेंगे, तो आप सब लोग जो हैं बता देंगे कि भाई आप हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हम आपको एक एक करके पूरा तरीके से बुला लेंगे सभी साथियों को, और उस बुलाने वाली प्रक्रिया में हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर के एक टीम बिल्डिंग करके, और फिर अगला स्टेप जो है वो जो शिष्य कुल के लिए यात्रा का निकलेगा, वो किस तरह से बनेगी बात, हमारे पास उतने एक्सपेंसेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और या फिर हम राजनीतिक जो घोषणा है उसको हम किस तरह से करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। जिसमें ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जिस तरीके से हमने राजनीति में प्रवेश करना है और जिस तरह से हमें एंटर करना है वो भी मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। तो इन सारे के सारे इश्यूज़ पर डिस्कशन भी वहाँ होगा, लगातार डिस्कशन होगा। बहुत से लोगों को ये रहता है कि हमें भाई देवेंद्र भाई से मिलना है और हमें इस मुहिम से जुड़ना है, तो जिनको मिलना है वो मिलने वाले लोगों के लिए एक ठिकाना हो जाएगा कि भाई आप गांव फफड़ाना जाइए, वहाँ पर आपको बैठे मिलेंगे और वहाँ बैठ करके सारे साथी बात करते मिलेंगे। नंबर मैंने आपको दे दिया है 9518170000, और जो लोन वाले साथी हैं उनका नंबर आपको जानना है तो बैक जाइए, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। बाकी एक वीडियो इसके बाद आ रही है जिसके अंदर वो उन साथियों से ने कानूनी रूप से चर्चा भी की है किन किन का मकान बचा, कैसे कैसे बचा,
और कमाल की बात यह है कि उनसे कोई फंड या सहायता हम लोगों ने नहीं ली है। जहाँ जहाँ कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की थी कि देवेंद्र जो है वो बहुत पैसे ले रहा है, वो उन लोगों का था जो लोग अपने मज़े में, कोई 2 करोड़ का, कोई 5 करोड़ का, कोई 1 करोड़ का लोन खाना चाहता था, जो बचाना चाहता था। यानी जो मजबूर था उसको हमने कभी किसी को कोई परसेंटेज कुछ नहीं बोला, और दूसरे को भी नहीं बोला। हमने मांगा किसी से नहीं है 10% या 1% या 5%, कभी नहीं मांगा है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि आपको जब आप रिलैक्स हो जाएंगे और जब आपको यकीन हो जाएगा कि ये लड़ाई आपको लड़नी है, तब आपको ये 10% अपनी कमाई का सुनिश्चित करना है समाज की भलाई के लिए, ना कि लोन अमाउंट का 10% हमें देना है। तो वो सब बातें हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियोज में लगातार बोलते रहे हैं। लोगों ने इसका बतंगड़ बनाया और वो सब उस पे, उससे हमें कोई चिंता या ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बड़ा अच्छा हुआ ये प्रकरण जो पिछले कुछ दिनों चला। इसमें क्या हुआ कि एक बिल्कुल एक चंक में एक तरह से एक जगह बैठे हुए ऐसे लोग मिल गए जिनके ऊपर हमको 100% भरोसा करना है, और ऐसे लोग भी मिल गए जिन पर हमको 0% भरोसा करना है। तो जिनके ऊपर हमको भरोसा नहीं करना है, उनको यदि भरोसा कमाना है हमारी टीम में, तो उनको आकर के फिर उसी तरीके से, क्योंकि देखो बिना किए आप आकर के सिर के ऊपर नहीं बैठ सकते हो। आप हमारे सिर पर बैठ सकते हो, आप हमको ज़बरदस्ती हमारे साथ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे साथियों के लिए, हमारे इस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपना योगदान तो देना पड़ेगा। बिना योगदान के आपको पावर चाहिए, आपको कंट्रोल चाहिए, वो भाई कम से कम मैं अपने किए हुए काम पर तो नहीं दूंगा। हमें चाहे मतलब जिसे हम कहते हैं ना, हमें तो भसुड़ी भी फैलानी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रायता फैलाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है हमको। मतलब हम लोग बिल्कुल कोई हमने ग्राउंड पर लोगों को जोड़ने में भरोसा ज़्यादा जताया है। सोशल मीडिया पर कौन क्या कह रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया वाले लोग सोशल मीडिया पर लिखेंगे, यदि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खिलाफ होगा तो सारा कुछ चैनल ही उड़ जाएगा। लेकिन जो ग्राउंड पर लोग जोड़ लिए हैं वो कभी नहीं जाएंगे। तो हमसे जुड़े हुए लोग जिन्होंने भरोसा जताया, मनदीप बुरा और बुरा ऑर्गेनिक्स को भी मदद किया और दूसरे लोगों को भी खूब मदद किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से एक बहुत बड़े लेवल पर हम लोग पहुँचे हैं। सूरज भी लगभग छुप गया है और छिप गया है, देखो थोड़ा ध्यान से। और हम लोग जो हैं आप सब को एग्जैक्टली बता रहे हैं कि भाई आपने खूब मेहनत की है, और जिन लोगों ने मेहनत की है बस अब पेरेंटिंग पर लोगों को जोड़ने का एक वक्त आ गया है। आपके सब सवाल, समाज के सभी सवालों के जवाबों का वक्त आ गया है। अब इकट्ठे होकर के जिस चर्चा की बात हम करते थे कि चर्चा किए बिना बात नहीं बनेगी, वो चर्चा करने का समय आ गया है। हम बैठकर चर्चाएं करेंगे, गाँव में चर्चा करेंगे, चौपाल में चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे। लोग जो कहते हैं कुछ नहीं हो सकता उनसे बात करेंगे, क्यों नहीं हो सकता, और जो कहते हैं कि हो सकता है, फिर कैसे हो सकता है, कौन करेगा, कैसे होगा, उन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो वो जो चर्चा है वही कुछ ना कुछ सोल्यूशन तक लेकर के जाएगी और आने वाले वक्त के क्रांतिकारी तैयार करेगी। और वो क्रांतिकारियों को तैयार करने की प्रोसेस लगातार जारी है। जिन लोगों ने 3 जो ट्रेनिंग्स करी हैं वो लोग समाज में निकले हैं। समालखा में आपने देखा कैसे गांव-गांव जा कर के लोग एक दूसरे को जोड़ रहे थे और कैसे टीम तैयार कर रहे थे। वो टीमें बनी, लोग आए और हमारे साथ मतलब उम्मीद से अलग बहुत ज़्यादा जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो आने वाले वक्त में हम जब कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ी कॉल देंगे तब आपको दिखाई भी दे जाएगा। और उम्मीद ये है कि इस साल यानी 2025 के साल में जब राजीव भाई का पुण्यतिथि का दिन आएगा 30 नवंबर, तब आते आते हमारे को क्लैरिटी हो जाएगी। हो सकता है कि उनकी पुण्यतिथि को हम लोग स्वराज दिवस के रूप में घोषित ही कर दें, यानी कि हम अपना गणतंत्र ही घोषित कर दें यदि हमारे साथ उतने लोग जुड़ गए गांव-गांव, तो हम टीम तैयार करने में कामयाब हो गए तो। और यदि इस साल हम लोग इसके लिए कामयाब नहीं हुए तो मैं आपको आज एक डेट फाइनल दे रहा हूं कि 30 नवंबर 2026 तो हम बिल्कुल 100% एक तरह से बिल्कुल 100% की बात कह रहा हूं मैं आपको कि 30 नवंबर 2026 तो लास्ट दिन है किसी भी सिस्टम के अधीन होकर के काम करने का। फिर हम अपना सिस्टम तब तक बना ही लेंगे। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है उसकी नींव तो बहुत पहले पड़ चुकी है, उसके अगला चरण की वाकई लोगों को दिखने लग जाए कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और हो जाएगा और होता हुआ दिखाई दे जाएगा, वो विमर्श हम लोग इस पे चालू कर देंगे। तो 30 नवंबर 2026 ये मानकर चलिए,
क्योंकि देखो सोशल मीडिया पर कोई भी बात आदमी बोलता है तो कुछ जिम्मेदारी के साथ बोलता है। और आज जो मैं बोल रहा हूँ तो आप इसको नोट भी करेंगे, स्क्रीनशॉट्स भी लेंगे, इसकी वीडियो भी रखेंगे सेव करके। जो दुश्मन होगा वो तो पूरा चेक करता रहता है, इसने कब क्या बोला था, वो एक एक वीडियो को हिस्सा लेकर के आता है, काट के लाता है कि देखो ये ऐसे बोलता था, देखो ये ऐसे बोलता था, वो सब चलता रहता है। तो वो सब इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो जो साथी मतलब इसमें जुड़े हैं, चाहे कोई भगत सिंह के विचार से जुड़ा, कोई सुभाष के विचार से जुड़ा, कोई गांधी के विचार से जुड़ा, चाहे तिलक के, चाहे पटेल के, और बिस्मिल्लाह के, चाहे उशफाकुल्लाह के, जिसके भी विचार से कोई कभी जुड़ा क्रांतिकारी साथी जो महसूस करता है कि आने वाले वक्त में हमको अपने देश की आज़ादी के लिए काम करना है, तो वो लोग आकर के जुड़ेंगे। 4 तारीख के बाद एक आपको नया एक रंग देखने को मिलेगा कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है 4 मई का। आप लोग जींद की जाट धर्मशाला में आइएगा और फिर वहाँ से आपको एक नए ऐलान देखने को मिलेगा, एक नए रंग में, एक नए तरीके से काम करने का सिलसिला चालू करेंगे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि अच्छा ही होगा, जितना भी होगा बेहतर होगा। सूरज भी छिप चुका है और हमारी बातें भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो आपको कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा। 4 तारीख को पहुंचिएगा, हमको आर्थिक मदद कीजिएगा। वीरवार शुक्रवार को आप आकर के करनाल में अपने साथियों से कोई लोन वाला कोई इशू आता है तो वहाँ आइएगा। लेकिन हमारा मेन मुद्दा वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद को ख़त्म करना, और जल जंगल, ज़मीन, जानवर, रोटी बेटी माटी का अधिकार और सम्मान प्राप्त करना। तो आप सब ने सुना और शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।